हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। पीछे आप पैंट टंगा हुआ देख रहे हो मेरा, वो है मेरा ताइक्वांडो का पैंट। एक्चुअली हो सा गया ना, ताइक्वांडो का पैंट है मेरा, उल्टा सूखा है। बात ऐसी हो गई है कि मैं रात में कपड़े धो के मैं सो गया, सुखा दिया बाहर और मैं सो गया और देखा तो सुबह जोरों से बारिश चल रही है। एंड आई वाज लाइक, नींद में उठा मैं और आवाज़ आ रही थी मुझे बाहर से। बाहर जाके देखो जोरों से बारिश चल रही है, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। तुरंत मैंने, क्योंकि आज शाम को मेरा ताइक्वांडो क्लास होने वाला है, जल्दी से मैंने दोनों कपड़े अंदर लिए और सूखा है। जापान का जो वेदर है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अभी वैसे तो ठंड के दिन है, बट ठंड के दिनों में ही यहाँ पर चल रही है बारिश। आई डोंट नो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बट बहुत ज़ोरों से बारिश है और ठंड भी है दोस्तों। अभी है ऑलमोस्ट लोअर देन 5 डिग्री के नीचे टेम्परेचर अभी है। और जो मेरा ताइक्वांडो का ऊपर का है वो मैंने यहाँ पर सुखा के रखा, पूरा गीला हो गया है। आई थिंक हो जाना चाहिए शाम तक, सूख जाना चाहिए, वरना मुझे ड्रायर से सुखाना पड़ेगा इसको, क्योंकि एक ही ड्रेस है मेरे पास में। और आने वाले वीकेंड में मेरा एग्जाम होने वाला है येलो बेल्ट का। तो अभी तो मेरे पास में व्हाइट बेल्ट एंड येलो स्ट्रैप है, और ये वीकेंड को मेरा येलो बेल्ट का एग्जाम होने वाला है। लास्ट टाइम जो आपने ब्लॉग देखा था जिसमें हमारा चैलेंज था, ईयरली चैलेंज होता है, तो जो हमारा मुसाशी डोजो है उसके जो टीम मेंबर्स है सारे, उनके बीच में वो चैलेंज होता है, कंपटीशन जैसा बोल सकते हो आप। मैंने फर्स्ट टाइम ही किया था, अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा होगा जरूर जाके देखना, बहुत मजा आया था। तो एक्चुअली मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पैरिंग करने का और टूल वगैरह जो होता है पैटर्न वगैरह करने का, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट ईयर से मैं उसको पार्टिसिपेट भी करूंगा, और जो बाकी के दो जो होते हैं उनके साथ में भी कॉम्पिटिशन होता है, वो भी मेरा प्लान है अगले साल से पार्टिसिपेट करने का। बाय द वे, मैंने एक बैग खरीदी है नई, कल आया था, मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया इसको। इसके अंदर ये बैग आई थी, ये वाली है ग्रेगरी की 60 लीटर की है, बहुत बड़ी बैग है ये। एक्चुअली मैंने ली है मेरे ताइक्वांडो के लिए। तो ये जो करंट बैग में यूज़ कर रहा हूँ ये छोटी है, जिम के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, बट ताइक्वांडो के इसमें कुछ ज़्यादा मात्रा है नहीं। मेरे गार्ड वगैरह जो होते हैं, ग्लोव्स वगैरह जो अभी मैंने नए आज शायद मैं टीचर मुझे देने वाले, मैंने ऑलरेडी खरीद लिए, ऑर्डर दिए थे, तो वो रखने के लिए जगह नहीं है, तो मैंने ये ग्रेगरी की बैग खरीदी है। वाटर प्रूफ है, क्योंकि जापान में अनएक्सपेक्टेड बारिश वगैरह आते रहती है, और ये 2 वे है। मैं इसको स्ट्रैप बोल के स्ट्रैप भी लगा दिए है, और एज अ डफल बैग भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, कंधे पे भी यूज़ कर सकता हूँ। और दोस्तों ये मेरी अभी तक की मोस्ट एक्सपेंसिव बैग बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगी है ये। मैंने आज तक इतनी महंगी बैग कभी खरीदी नहीं थी, तो इसको हमको प्यार से यूज़ करना पड़ेगा। बाय द वे, इसकी जो वारंटी है ना, ये देखो उस पर लिखा हुआ भी है, मैं शॉक हो गया था देख के, लाइफ टाइम वारंटी। क्योंकि ग्रेगरी जो ब्रांड है वो बहुत बैग के लिए, ट्रैकिंग बैग के लिए और नॉर्मल जो डफल बैग्स वगैरह जो उसके लिए माना जाता है, एंड दिस इज लाइक यू नो लाइफ टाइम वारंटी। अब मैं इसको हमेशा के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और ऐसी जो बैग है ना, ये मैंने मेरे टीचर के पास में देखी थी, तो देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उनको पूछा भी कौन सी बैग है, उन्होंने बोला ग्रेगरी के बैग है। वैसे मेरे पास में ग्रेगरी का बैग है जो मैं ऑफिस ले जाता हूँ, बट ये बैग मैंने उनके पास में देखी, तो उन्होंने वही बोला कि लाइक स्पेस वगैरह इसमें काफ़ी अच्छा है, और ताइक्वांडो के सारे इसमें इक्विपमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। तो जब से मैंने उनके पास में देखी थी, मुझे बहुत बहुत मन कर रहा था लेने का। तो 1 महीना मैंने पूरा लाइक रिसर्च किया कौन सा बैग लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। बट फाइनली आई थॉट कि चलो अभी ये मेरा ताइक्वांडो है वो लाइफ टाइम मुझे सीखना है, और इन्वेस्टमेंट मुझे ऑफकोर्स करना ही है उसके अंदर। तो फिर ये मैंने थोड़ी महंगी बैग खरीद ली है। अभी जस्ट मुझे क्लिप हुआ है, मैं सुबह नहाया था, फिर अभी मेरा मीटिंग वगैरह सब खत्म हुआ है, एंड देन आई रियलाइज़ कि मैं सुबह बाथटब लिया था, और बाथटब लेने के बाद में मैंने वो जो टैप पानी जो होता है वो खोलना ही भूल गया था। इसको अभी खोल देते थे, वो अंदर पूरा स्टीम हो चुका है तो इसके अंदर ना मैंने वो पाउडर डाला था, इसलिए पानी थोड़ा ब्लू ब्लू सा हो गया है। अभी भी गर्म है, से बैठ सकते हैं इसके अंदर, बट मैं सुबह 1 घंटा बैठ गया था इसमें। बहुत ठंड है अभी जापान में, तो मैं एवरीडे मैं इसमें ऑनसेन बोलते हैं एक्चुअली इसको, हॉट टब बाथ, बैठता हूँ इसके अंदर में। बाय द वे, आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ, हैप्पी क्रिसमस। और जापान में हमको क्रिसमस की छुट्टियाँ होती है एक्चुअली, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अ वीक की हमको छुट्टी होती है। विंटर हॉलीडे बोलते हैं उसका एक्चुअली, विंटर हॉलीडे, क्रिसमस हॉलीडे बोल दो, या ईयर एंड हॉलीडे बोल दो। इसमें लाइक ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज 1 वीक की छुट्टी मिलती है, और वो अपना पेड लीव भी यूज़ करते हैं, और 1 वीक का वो 2 वीक छुट्टी ले लेते हैं। बात ऐसी है कि मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। छुट्टी तो है, व्हाट शुड आई डू, कहीं ट्रैवल करने जाऊँ या फिर घर पे ही थोड़ा रिलैक्स करूँ। तो आप मुझे थोड़ा कमेंट में सजेशन दो कि मैं ये आने वाला 1 वीक में क्या एक्टिविटी करूँ, या घर पे अगर मैं कुछ करूँ तो क्या एग्जैक्टली करूँ। आप मुझे थोड़ा नीचे कमेंट में सजेशन दीजिएगा। अभी ओवरसीज में दोस्तों क्या क्या चल रहा है, क्या क्या वीडियोस देखने को मिल रहा है, मैं तो एकदम शॉक हो गया। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था,
न्यूजीलैंड में सिख समुदाय काफी ज्यादा रहती है एंड उन्होंने नगर कीर्तन निकाला था हर साल की तरह। उन्होंने परमिशन भी लिया था और जो कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी वो नगर कीर्तन करने के लिए रोड पे से उनका रैली जा रहा था और सडनली वहाँ पर एक्चुअली पीसफुली हो रहा था। एक्चुअली वहाँ पे कुछ ज्यादा शोर शराबा भी नहीं हो रहा था। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या वहाँ पे सिनेरियो था, बट कुछ ही देर में वहाँ पर न्यूजीलैंड के कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। उन्होंने झंडे लेके लाइक उस पर लिखा हुआ भी था कि दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज न्यूजीलैंड, ऐसा उन्होंने फ्लैग लेके, और जो हाका होता है उनका ट्रेडिशनल कुछ होता है वो हाका भी उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया एंड बहुत लाइक कुछ टाइम के लिए तो बहुत सीरियस वहाँ पे हो चुका था माहौल, बट पुलिस वगैरह आई उन्होंने वो ठीक कर दिया। अभी रिसेंटली हो ऐसे रहा है ना कि आप देख लो यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अभी न्यूजीलैंड में, जापान में भी हर जगह पे एंटी इमिग्रेंट्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इमिग्रेंट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारे देश में, बढ़ तो रहे हैं बट वो रूल फॉलो नहीं कर रहे। जैसे जापान में भी अभी काफी सारे प्रोटेस्ट हुए। क्यों? क्योंकि जो फॉरेनर लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग जापान के रूल ही फॉलो नहीं करते, एकदम लोगों को इतना परेशान करके रख देते हैं यहाँ पे लोकल लोगों को, तो उन्होंने प्रोटेस्ट निकालना चालू किया। वैसे ही हर यूरोपियन कंट्री में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, अभी न्यूजीलैंड में, हर जगह पे ऐसा हो रहा है। तो ये हो रहा था फॉरेनर्स के लिए, अब स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए हो रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ था ये इंडिया के लिए हुआ था। वहाँ पे फ्लैग पे भी लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज न्यूजीलैंड, और उन्होंने झंडे वगैरह भी फाड़े, हिंदुओं के वो फ्लैग वगैरह उस पर ओम वगैरह लिखा हुआ था, वो झंडे उन्होंने फाड़े। ऐसा भी हो रहा है। तो बात ऐसी है कि आने वाले कुछ टाइम में इमिग्रेंट्स के लिए नहीं, अब सीधा इंडिया के लिए यहाँ पर ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह होना चालू हो जाएंगे। और जापान का तो, जापान में भी ऐसे वो होते रहते हैं लाइक फेस्टिवल्स एंड ऑल एवरीथिंग। ऑफ कोर्स परमिशन लेके ही होता है, बट मेरा ये बोलना है कि अगर यहाँ पे आप कुछ फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हो तो वो भले ही परमिशन मिल चुकी हो बट उसको लाइक ऐसे करो जैसे कि जापानीज लोग उनका फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, यानी वो केयर करते हैं ना बाकी लोगों का। यहाँ पे आप देखना, मैं बहुत सारे जापान के फेस्टिवल में जा चुका हूँ और आप देखना कि वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। होने के बाद भी उसको क्लीन करते हैं, शोर शराबा ज़्यादा नहीं करते, पोलाइट तरीके से करते हैं ताकि उनकी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। बट हम जो इंडियन सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली मनाते हैं, गणपति विसर्जन करते हैं, आप देखना भी यूरोप, लंदन में कैसे उन्होंने गणपति विसर्जन किया था, कैसे उन्होंने दिवाली मनाई थी। वीडियो देख के मैं तो शॉक हो गया कि इनको हिम्मत कैसे आ जाती है कि यार तुम किसी और देश में जाके इस तरीके से वहाँ पर जो इंडियन फेस्टिवल है सेलिब्रेट करते हो। तो ऑफकोर्स एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है जो वहाँ के लोकल लोग हैं। भले हमारे लिए वो हमारा खुद का कल्चर है, हमारा फेस्टिवल है, इंडिया में अच्छा लगेगा, आप इंडिया में करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट वही चीज़ अगर आप ओवरसीज में करोगे जाके तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उसको बहुत गलत नज़रिए से देखेंगे। तो आई डोंट नो, जापान में ऐसा ना हो। मैं तो प्रे करता हूँ कि यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट है इंडियंस लोगों की, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ अब इंडिया के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह चालू ना जाए। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग अभी जापान में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए, स्टडी के लिए। और अभी यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी चेंज हुई है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अभी रूल ट्रिक लाए हैं इमिग्रेंट्स के लिए, उसमें इंडिया भी आता है।
अब ऐसा ना हो जाए कि वो इतना स्ट्रिक्ट कर दे कि, और हाँ एक रूल मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है आने वाले साल में वो अगर आपको जापान में वीज़ा चाहिए तो वो आपको लैंग्वेज तो आना ज़रूरी है, साथ ही में आपको यहाँ का कल्चर भी आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ऐसे कुछ रूल बनाने वाली है, आई डोंट नो एक्जैक्टली कैसे होने वाला है, वो कुछ अपडेट आते तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और यहाँ पर PR के लिए भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल अभी बढ़ाने वाले, पहले इजी था अभी थोड़ा और स्ट्रिक्ट करने वाले हैं, धीरे धीरे वो भी हार्ड होने वाला है। तो ओके दोस्तों, हमारा आज का ऑफिस ख़त्म और मैं भी आया हूँ ताइक्वांडो करने के लिए। रात हो गई अभी, शाम के बज रहे हैं 7:30 और आज ना हमको सर को पैसे देना है एक्चुअली। तो जो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मैं बॉक्सिंग ग्लोव्स और जो पैड वगैरह होते हैं वो हमारे डोजो के ख़रीदने वाला हूँ, और मेरे पास में लास्ट टाइम पैसे नहीं थे तो मैंने ऑर्डर दिए थे सर को, तो वो उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तब फ़ीस जो है उसका लेके आना। तो यहीं पे ATM है, ATM में जाते हैं और निकालते हैं यहाँ से पैसे। तो ये है MUFG का, ये कांजी बताना मुझे कौन सी है। अंदर जाके हम पैसे निकालते हैं। यूजुअली ये जापानीज़ में ही होता है सब कुछ, और आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो वैसे इंग्लिश में। ये जो है फर्स्ट वाला ये है विड्रॉवल, तो इसमें आप कार्ड वगैरह डालना है, कार्ड या फिर पासबुक। हम डालेंगे हमारा कार्ड। अब ये पूछेगा पासवर्ड। पैसे कितना को 30,000 देना था उनको, 40 निकाल लेते हैं, 10,000 ऐसे सेफ साइड पास में रख लेता हूँ मैं। 40,000 येन खाकुन की कांजी। ये हमारा कार्ड और ये 10-10 के 4 नोट है। और हाँ वैसे जापान के हर ATM के अंदर ना आपको यहाँ पे ऐसे इन्वेलप मिल जाएंगे, तो अगर आपको किसी को पैसे देना है तो डायरेक्टली नोट देने के बजाय आप जो भी पैसे ATM से निकालोगे वो इस तरीके से इसके अंदर आपको डालना है। तो वो अच्छा लगता है, एक गेस्चर जो होता है पैसे देने के लिए। अभी मैं सर को दूंगा, इसी में दूंगा मैं। और ये 10,000 की नोट हम रख लेते हैं मेरे वॉलेट में। चलो निकलते हैं। बाद में आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ के ATM में ना कोई गार्ड वार्ड कुछ नहीं होता है, 24 घंटे खुले रहते हैं और कोई भी गार्ड वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे कैमरे वगैरह भी लगे होते हैं वैसे, तो यहाँ पे ऐसे कोई ATM कोई तोड़ के ले गया, चुरा के ले गया पैसे वगैरह, ऐसा कुछ यहाँ पे बिल्कुल होता नहीं है। जब भी आप कुछ नई चीज़ खरीदते हो ना तो आपको एक मोटिवेशन आता है कुछ चीज़ करने का। जैसे मैंने बैग खरीदी है नई, तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है क्लास जाने के लिए। जैसे बचपन में होता है ना कि आपको नई बैग या नई वाटर बॉटल या नया कंपास जब आप ख़रीद लेते हो तो आपको स्कूल में जाने का बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगता था कि भाई नई बैग खरीदी है मैंने, नया पेन ख़रीदा है। आज मुझे बस वो वाली फीलिंग आ रही है। बारिश आई तो पूरा गीला हो चुका है। यहाँ पर ये मशीन भी है मसाज करने की। 100 येन में 5 मिनट मसाज कर सकते हो पैर का। In Japanese. What is mamachari? Yeah, mamachari is The bicycle, right? bicycle. Kamakiri kata. Kamakiri. カマキリってなんて言うんだ Kamakiri is mantis. Mantis handle. And Mantis okay. handles. This is for winter protection. Yes, protection. It's a hot. So hot. Yes. Hot. Of course. Hot, and this is Engine. 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 Electric engine. Electronic engine. Okay. Soft. So soft. Yes. ソフトシェア Yes. Oh, you Yeah.ナイス very soft. Very So soft. this is called mamachari. This is called Automatic. In Japanese. Then also mamachari. remote. This is engine. Remote. Oh, スイッチオン Automatic. good. Yes. and long Oh yes. Long and time. Long power Power is engines. Engine, Engines okay. powerful. So this is mamachari. So is there any papachari? No, engine. Only No, mamachari. No, mamachari. Only Okay. mamachari. Mama is in English mommy. Mummy, yeah. Mommy. いくらですか？高いね。 How much? How much? How much did mommy セ charge? ールセールセール Sale? Sale. Very 新しい買うと結構 News. え Okay. どれだろうね 100,000. 3万ぐらい Okay. 30,000. 30,000. 割と割と OK. Okay. Waridaka. 割 Waridaka. まあまあまあエンジン Yes. Mm. Engine. 買いたい。 Electronic engine. 買いたい。 Yes. Semi automatic Yeah. bike. Automatic. Famous. Mm. Famous. Panasonic के So in India there is a Panasonic TV. TV. Yes. TV तो aircon. TV. तो aircon. washing machine. Yes. Washing machine. So in Japan Panasonic bicycle. Yes. Bicycle. インドでない More escalator. Escalator And も elevator. エレベーターや結構あるよねめっちゃ作ってるよパナソニック。でも日本で
パナソニックのバイシクル、自転車も bicycle. ある。 Yeah, famous.